शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है, यानी कि आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन और आज मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा करने का महत्व है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां सिद्धिदात्री की पूजन के साथ में आज छोटी छोटी कन्याओं की भी पूजन की जाएगी और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है और आज इस महानवमी पर हवन पूजन के साथ कन्या पूजन किया जाएगा, जिसके बाद आज छोटी छोटी कन्याओं को कन्या भोज कराने का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि आज यानी कि शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन 9वें दिन छोटी छोटी कन्याओं का अगर पूजन करते हैं, उन्हें कन्या भोज कराते हैं, इससे माता प्रसन्न होती हैं और मन चाहा वर भी माता देती हैं। और इसी के चलते आज आखिरी दिन को लेकर मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है और जैसे जैसे समय ढल रहा है वैसे वैसे लोगों की जो भीड़ है, जो संख्या है, उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। शारदीय नवरात्र का आज 9वां यानी कि आखिरी दिन, जो कि मां सिद्धिदात्री को समर्पित है और मां सिद्धिदात्री को मां सरस्वती का भी स्वरूप कहा जाता है, जिससे कि आज के इस दिन की विशेषता, महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और एक और खास वजह यह भी रहती है आज के दिन की कि आज छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जाएगा, उन्हें भोज कराया जाएगा, जिससे कि मां अति प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाओं को जल्द पूरी करती हैं। और मंदिरों में भी देख पा रहे हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, भक्तों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। और आपको बता दें कि आज महानवमी पर हवन किया जाएगा, कन्या पूजन की जाएगी, कन्या भोज कराया जाएगा, यानी कि छोटी छोटी सी बच्चियों को तैयार कर, उनका श्रृंगार कर, मां रूपी उनको एक अवतार दिया जाएगा, जिसके बाद उनका श्रृंगार कर उन्हें भोज कराया जाएगा, जिससे कि कहा जाता है कि कन्याओं को भोज कराने से माता प्रसन्न होती है, जो कि कन्याओं में भी मां का एक आंशिक स्वरूप देखा जाता है, जिस वजह से आज सभी जगह पर हवन पूजन होगा, कन्या भोज होगा, छोटी छोटी बच्चियों की आज पूजन की जाएगी, उन्हें भोज कराया जाएगा। आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित ये दिन रहता है, जो कि कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री सरस्वती का भी रूप है, जिस वजह से महत्ता इस दिन की और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब मां की अंतिम वेला आ गई है। 9 दिन मां धरती पर विराजित रहती हैं, सभी घरों में, सभी पंडालों में, मंदिरों में मां विराजित रहती हैं। और आज जब आखिरी दिन है, यानी कि अंतिम वेला जब मां की आ गई, तो उसके बाद से देख पा रहे हैं कि भक्त और भी ज्यादा भक्ति भाव में विलीन नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे, संवाददाता हमारे साथ में प्रखर भोपाल से जुड़ गए हैं, तो दामिनी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले प्रखर, आपकी ओर रुख करूंगी मैं। आज आखिरी दिन है, मां की अंतिम वेला आ गई है, भक्तों में किस प्रकार का उत्साह कहें या फिर अंतिम वेला की जो एक छोटा सा दुख होगा वो? निश्चित तौर पर देखिए 9 दिन के विशेष माँ के पर्व को का आज आखिरी दिन है। 9वां दिन आज है, महानवमी का दिन आज है, जिसमें अगर हम बात करें तो लगातार सुबह से ही मंदिरों में माँ के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ। मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। देखिए इस समय हम भोपाल की कर्फ्यू वाली माता मंदिर में, जहाँ पर सुबह से ही लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँच रहे हैं, माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे। भैया, आज माता का आखिरी दिन है, क्या विशेष मनोकामना लेकर आए हैं, किस तरीके से माता की पूजा करेंगे? भैया ऐसी मेरी कोई मन की वो नहीं है, मेरी तो भक्ति है, इस कारण मैं 9 देवी का व्रत रहा हूँ, वो भी लौंग की जोड़े से। देखिए बिल्कुल लगातार भक्त पहुंच रहे हैं, चाहे कम उम्र के बच्चों से लेकर नौजवान और बुजुर्ग भी यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से हम पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे अभी कुछ देर में। हालांकि अभी देखिए किस तरीके से लगातार मंदिर में भक्तों का तांता भी है। साथ में अगर बात की जाए तो लगातार सुबह से ही माँ की आरती में पूजन में भक्त लगे हुए हैं, चूंकि
कि आज 9वां दिन है, आखिरी दिन है, विशेष मुहूर्त भी है। विशेष मुहूर्त में विशेष पूजन का महत्व हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं लगातार किस तरीके से हर वर्ग के भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। और साथ में अगर बात की जाए तो भक्त प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। आज चूँकि देखिए विशेष मुहूर्त है, 9 देवियों के रूप कन्याओं का पूजन भी आज होगा। हालांकि हम लगातार भक्तों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं लगातार तस्वीरों में माता की प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, माता की भक्ति भाव से पूजन भक्त कर रहे हैं। बुजुर्ग से लेके बच्चे और नौजवान तक तमाम वर्ग के भक्त जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। भैया, आज माता के 9 स्वरूपों की पूजा का आज आखिरी दिन है, किस तरीके से ये दिन भक्तिमय आपके लिए है? बस माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, यही चाहते हैं। और किस तरीके से पूजन कर रहे हैं, माँ को कैसे मना रहे हैं? बस माँ तो मनी मनाई है, बस दर्शन करने आ गए हैं, बस और क्या चाहिए माँ को। देखिए किस तरीके से अपनत्व का एक भाव माँ को लेकर है। चूँकि देखिए चाहे भक्त भगवान का एक विशेष अनूठा संबंध होता है, जो हम लगातार जो भक्तों से बात कर रहे हैं, भक्तों के जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है लगातार अपनी माँ को, हर वर्ग के जो लोग हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। चूंकि अंतिम दिन है, दामिनी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दामिनी, आपकी ओर रुख करूंगी। जो सवाल प्रखर से था कि 9 दिन माँ देवी की घोर तपस्या की, आराधना की, और आज जब अंतिम वेला आ गई है तो जो भक्त हैं उनमें उनकी क्या स्थिति, क्या कहना उनका आज अंतिम वेलाई पे? देखिए, आपको बता दें कि नवरात्रि का पर्व हिंदू पर्वों में से सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जब माँ दुर्गा जो है वो 9 दिनों के लिए विराजती है। और अलग अलग मंदिरों में हम देखते हैं कि इन 9 दिनों में एक विशेष श्रृंगार और आरती जो है माँ काली की, माँ रूप की, जो 9 रूप होते हैं उनका किया जाता है। और राजधानी रायपुर के सभी मंदिरों में जो भक्तों का तांता है वह भी काफ़ी बड़ी संख्या में रहता है। और आप अभी भी मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे तस्वीरें कि यहाँ पे भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। और एक विशेष यहाँ पे महत्व है, ये हवन कुंड का भी एक रहस्य जो है वो माना जाता है। यहाँ पर जो हवन कुंड है इसमें एक कहानी यहाँ के इतिहासों में कही जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि ये कलचुरी वंश के द्वारा जो है स्थापित मंदिर है, जहाँ पे भक्तों का तांता शुरू से ही लगते आया है। और जब राजाओं के द्वारा यहाँ पे माता रानी की सेवा की जाती तो उस समय से ही यहाँ के शिलालेख जो है यहाँ पे दर्शाया गया कि किस प्रकार से यहाँ पे पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। लगातार यहाँ पे कुछ ही देर में आरती होगी, जिसके लिए भक्तों के आने का सिलसिला जारी हो चुका है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी, यहाँ पे जो लोग हैं उनकी ओर भी लेके चलूंगी, उनका क्या कुछ कहना है, कहाँ से वो आई हैं और कैसा अभी जो है आरती का माहौल रहता है। कहाँ से आए हैं कला? मैं तो रायपुर से हूँ मैडम जी। कितने सालों से आ रहे हैं आप? बहुत सालों से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। महामाया देवी की कृपा है हमारे ऊपर, हमेशा आते रहते हैं हम यहाँ पर। आरती आ रही है, आरती भी कुछ ही देर में होगी, क्या कुछ कहना है, कैसा यहाँ पे आरती रहता है? आरती का तो बहुत अच्छा माहौल रहता है और हमारी बहुत भावना है इनके प्रति जी। बहुत सालों से आ रहे हैं हम लोग। कोई मनोकामना जो आपने मांगी हो, जो पूरी हुई हो, या मनोकामना भी लेके आए हो? मनोकामना हर साल ही रहती है। माँ तो वो रहती है, बोलो मांग लो जी जी, माँ से मांगेंगे और किससे मांगेंगे जी। मैम, आप भी आई हुई है, कितने सालों से आप आ रही, कैसा यहाँ का माहौल? मेरी शादी हुई उस समय से आ रही हूँ मैं तो यहाँ पे, और बहुत मनोकामना इसकी पूर्ण होती है हमारी तो, और बहुत आस्था है मुझे इसके ऊपर। ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद हो, जो आपने मन्नत मांगी हो वो पूरी हुई हो, तो फिर आपको उस समय कुछ याद हो? अपनी जब भी शादी हुई तो फिर सोची थी कि पहली लड़की हुई, अब लड़का हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो हो गया लड़का। तो माता रानी हमेशा पूरा की, मतलब पूरा करती है हमारी मनोकामना। तो आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना। और आपको मैं तस्वीरें मंदिर की भी दिखाना चाहूँगी कि भक्तों का जो एक तरह से सिलसिला आने का जारी था, आप उस पर भी देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त जो है वो पहुँचे हुए हैं। कुछ ही देर में यहाँ आरती जो है वो होगी और आरती के लिए यहाँ पे पूरी तैयारियाँ जो है वो की जा रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रकार से माता रानी का विशेष श्रृंगार भी यहाँ पे किया गया है, जहाँ पर माता रानी जो है जब आती है तो उनके
उनके स्वागत में जो जसगीत यहाँ पे गाए जाते हैं, जसगीत में अलग अलग प्रकार के जो गीत है यहाँ पे वो भी यहाँ पे गाए जाते हैं और अलग अलग समय पे अलग अलग जहाँ पे न केवल राजधानी रायपुर से बल्कि रायपुर के विभिन्न जगहों से यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग पहुँचते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से भक्त जो है वो दर्शन करने पहुँच रहे हैं। लगातार माता रानी की सेवा वह करते नजर आ रहे हैं, माता रानी के लिए विशेष सामग्री वह लेकर आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। क्या कुछ यहाँ पे लोगों का कहना है हम उन लोगों से भी जानेंगे जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। मैम कहाँ से आई हैं और आप कितने सालों से? नगर सुंदर नगर से 3 साल से आ रही हूँ रेगुलर। कैसा यहाँ का माहौल रहा है मैम और कैसा अभी जो नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, आज माता रानी जो है विदा ले लेती है, क्या कुछ कह रहे हैं? अच्छा रहा माहौल, काफ़ी भीड़ रहती थी रोज। मैम आपके लिए नवरात्रि कितना खास हो जाता है? आप भी आती होंगी यहाँ पे, इस मंदिर में आपने देखा होगा, कैसा यहाँ पे रहा है? खैर खास तो है, सभी हिंदुओं के लिए खास है माता का 9 दिन, है ना। सुनील का क्या कुछ कहना, और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं और कितने साल से? अश्वनी नगर से मैडम, बचपन से आ रहा हूँ। मतलब बचपन से इस मंदिर का? जी जी बिल्कुल, बचपन से आ रहे हैं। माता का बहुत महत्व है और उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। कोरोना के समय में भी हमारा उन्होंने बहुत साथ दिया। माता ने मुझे नया जीवन दिया। सर अभी कोई मनोकामना जो आप लेके आए हो, क्योंकि अभी इतने क्राउड यहाँ पे आई हुई है लगातार माता रानी को प्रसन्न करने के लिए? मनोकामना पूर्ण होती है माता के पास आने से और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, इसलिए हमारी श्रद्धा भक्ति विश्वास और बढ़ गया माता के लिए। आज आखिरी दिन है तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि माता रानी अब 9वें दिन जो है? दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि माता जा रही है, ऐसा एक एहसास होता है। आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है। और भी अभी आरती यहाँ पे जब होगी तो यहाँ पे भक्तों के सिलसिले का आने का जो सिलसिला है वो और भी शुरू हो जाता है और यहाँ पे एक विशेष आरती की जाती है। और आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पे जो भक्त है वो पहुँचते हैं। क्या कुछ यहाँ पे कहना है लोगों का? कहाँ से आप आई हैं? मैं पुरानी बस्ती, यहीं बूढ़ा तालाब में। कितने सालों से इस मंदिर में आप आ रही हो और क्या कुछ नवरात्रि का पर्व आपके लिए खास रहता है? मेरे लिए नवरात्रि का पर्व बहुत खास रहता है और मैं अभी इस मोहल्ले में नई शिफ्ट हुई हूँ और जब से नवरात्रि स्टार्ट है तब से मैं यहाँ आ रही हूँ और यहाँ आके मन को शांति मिलती है। आप कहाँ से आई और नौकन्या, जब छोटे छोटे बच्चियाँ रहते तो नौकन्या खाया जाता है, क्या कुछ आपको लगता है कैसा उस समय का वक्त रहता था आपके लिए? अच्छा रहता था। आप अभी नौकन्या खाती है? हाँ खाती हूँ। अभी कहाँ कहाँ गई? आज जाएगी कि कल गई थी आप? कल भी गई थी, आज भी जाऊँगी। क्या कुछ अभी वहाँ पे जब आप लोग को खिलाया जाता है क्या कुछ खाते हैं आप लोग और कैसे आशीर्वाद देते हो कि नहीं? देते हैं। आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है। लोग जो यहाँ पे आते हैं वो सभी भक्त जो है वो यहाँ पे दर्शन करते हैं और आपने यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विशेष आरती जो है उसकी तैयारियाँ की जा रही है। माता रानी को एक विशेष श्रृंगार जो है वो आज किया जाता है और यहाँ पे भक्त आ रहे हैं। भाई लंगुरवा जो है बैठाते हैं माता रानी के 9 जो रूप रहते हैं उनके साथ। आप बैठे हो कभी लंगुरवा के रूप में? हाँ बैठा हूँ, बहुत बार बैठ चुका हूँ। मतलब भगवान के रूप में बैठना मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है, तो वहाँ बैठा जाता है। कैसा लगता था जब उस समय सब लोग आपको बुलाते थे खाना खिलाने के लिए, तो क्या कुछ कहते थे आप? बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन थोड़ा सा लगता था कि सब लोग के सामने बैठना, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बैठना चाहिए। जी। अभी आशीर्वाद देते थे कि नहीं? आप अकेले रहते थे, नॉक कर दिया उसके बाद फिर एक आप अलग गुरबे के रूप में? अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा सा उन्नीस लगता था, लेकिन आशीर्वाद देने में बहुत अच्छा लगता था। क्या कुछ उस समय खिलाया जाता था और अभी कैसा माहौल लगता है? नवरात्रि का पर्व आपके लिए कैसा रहता है? अभी का नवरात्रि का पर्व बहुत ही अच्छा होता है, पहले भी बहुत अच्छा रहता था, मतलब सब बराबर ही है। तो आपने खुद भी सुना यहाँ पे क्या कुछ लोगों का कहना है। अलग अलग जगहों से जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे माता रानी का जो एक विशेष श्रृंगार आरती है वो भी किया जाता है और 9 दिन उनके लिए बेहद ही खास रहता है। आपने भी देखा कि आरती अभी कुछ ही देर में यहाँ पे शुरू होगी और आरती में जो एक माँ की भव्य आरती है यहाँ पे की जाएगी और यहाँ से जो एक तरह से माता रानी के जयकारों से यह मंदिर गूंज उठता है, जहाँ पर ही कतारों पे लगकर माता रानी के दर्शन को पहुंचते हैं। बिल्कुल दामिनी, चूंकि अब वहां पर आरती का समय भी हो चुका है, अब ऐसे में जो भक्त हैं वो माँ की पूजन में विलीन नजर आएंगे और आप बनी रहिएगा। लेकिन जानकारी आपसे और भी आगे लेंगे। हमारे साथ प्रखर लगातार बने हुए हैं। प्रखर, एक बार फिर से आपकी ओर रुख करूंगी मैं। जिस प्रकार से हमने देखा छत्तीसगढ़ में धूम नवरात्रि को लेकर पूरे 9 दिन रही और अंतिम दिन भी धूम में कोई कमी नहीं आई है, यानी कि जो भक्ति भाव है भक्तों में उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां पर जो भक्त हैं उनकी क्या स्थिति, क्या उनमें माहौल? बिल्कुल निश्चित तौर पर चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़
लगातार पूरे भारत में 9 दिनों के माता के पर्व को लेकर लगातार धूम लगी रही है। और ख़ास तौर पर आज चूँकि आखिरी दिन है तो तस्वीरों के माध्यम से मैं ज़्यादा दिखाना चाहूँगा। देखिए लगातार जैसा हम पहले भी दिखा रहे थे, लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। ख़ास तौर पर माँ के साथ जो एक भक्त के तौर पर माँ के भक्त के तौर पर जो भक्ति भाव है वो लगातार उमड़ा हुआ है। अपनी जो मनोकामना उनको लेकर भक्त पहुँचते हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ मौजूद है कर्फ्यू वाली माता मंदिर, कहा जाता है कि तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो माँ यहाँ पर पूरी करती हैं। लगातार भक्त इसीलिए आते भी हैं। और पूरे 9 दिन की अगर बात करें, पूरे 9 दिन यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, जैसे हम लगातार बात कर रहे थे, माँ के 9 स्वरूप 9 देवियों की पूजन होती है। आज कन्या पूजन होती है। लगातार हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी कन्याओं का पूजन किया जाएगा। कन्याओं से भी बात करेंगे। आज आपका पूजन होगा, मतलब माता का पूजन होगा आपके रूप में, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस करते हैं। पहले भी कन्याएं खाई हैं? हाँ खाई है ना। क्या मिलता है, क्या आशीर्वाद देते हैं? क्या आशीर्वाद देते हैं? सदा खुशी रहो। सदा खुश रहो। आप भी कन्या पूजन में पहले गई हैं? पहली बार? क्या आशीर्वाद देंगी? सदा खुश रहो, सब खुश रहेंगे। देखिए किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर हमने बातचीत भी की, जैसे 9 रूपों में माता की पूजी जाती हैं। सदा खुश रहो। देखिए एक बाल मन होता है और पूरे भाव से ये आशीर्वाद निकलता है। तो हमारी भी यही कामना होती है कि इन बच्चों का आशीर्वाद जो है माता के रूप में ये फलीभूत हो। तो ऐसे ही ये बच्चे भी सदा खुश रहो का आशीर्वाद जब देंगे तो बिल्कुल पूरा देश, ना केवल मध्य प्रदेश, ना केवल छत्तीसगढ़, पूरा देश सुखी होगा। जी बिल्कुल प्रखर, वाकई में छोटी छोटी बच्चियां तैयार होकर बैठ गई हैं और बस अब इंतज़ार है कि कब उनकी पूजन की जाएगी, उनको भोज लगाया जाएगा। चूँकि कहा जाता है कि ये 9 बच्चियां, यानी कि 9 जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनमें 9 देवियों का वास होता है। और यही वजह है कि उन्हें कन्या पूजन उनकी की जाती है, भोज उन्हें कराया जाता है। बने रहेगा और भी अपडेट आपसे लेंगे, जानकारी लेंगे। दामिनी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दामिनी, जैसा कि हमने देखा मध्य प्रदेश में कि मंदिर में 9 छोटी छोटी कन्याएं बैठी हुई हैं, उनका कुछ देर बाद उनकी पूजन की जाएगी, उनको भोज लगाया जाएगा। जैसा कि आप भी जानकारी दे रही थी कि 9 देवी के रूप में ये 9 बच्चियों को पूजा जाता है। क्या छत्तीसगढ़ में भी कुछ इस प्रकार की तस्वीरें हैं? बिल्कुल दामिनी, देखिए चूंकि आरती का समय हो चुका है, सभी भक्त मां की आरती में विलीन हैं, भक्ति में विलीन हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों के लिए भी और चर्चा के लिए भी।